हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 रिलीज्ड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब फिल्म के बारे में जिसका नाम है रूपर्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है एलिसन नाम की एक खूबसूरत यंग लड़की को दिखाते हुए जो एक कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में था एक $12,000 का बिल जिससे काफी टेंस्ड दिखाई दे रही थी वो। अचानक ही उसकी नजर पड़ती है एक मिसिंग पोस्टर पर जहां एक जेना नाम की लड़की का फोटो था और ठीक उसके नीचे ही था एक एड बेबी सिटिंग जॉब का। उसमें एम्प्लॉयर का नाम या एड्रेस कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नंबर दिया गया था। तो एलिसन उसे निकाल लेती है। क्लियरली वो इंटरेस्टेड थी, लेकिन क्यों? ऑलरेडी 3 जॉब्स तो करती है वो, तो फिर एक नई जॉब की क्या जरूरत? कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड फिलिप आता है उसे रिसीव करने और उसके सामने ही एलिसन उस नंबर पे कॉल करके इस जॉब को कंफर्म कर लेती है। 7 घंटे की ड्यूटी है, 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, जिसके बदले उसे पूरे $300 मिल रहा था, जो काफी अच्छा अमाउंट था। तो एलिसन और कुछ नहीं सोचती, झट से राजी हो जाती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो सही समय पहुंच जाएगी। उसे याद ही नहीं रहता कि उसने फिलिप को वादा किया था कि आज वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, वो भी ठीक उसी समय। एक्चुअली एट प्रेजेंट उसके लाइफ की हालत ऐसी है, सब कुछ इतना बिखरा पड़ा है कि उसका माथा भी ठीक से काम नहीं कर रहा। वो बस भागती चली जा रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें पता चलता है उस बेचारी की माँ एक कैंसर पेशेंट है, रेगुलर केमो चल रही है उनकी, लेकिन उनके इंश्योरेंस में बस हाफ ही कवर हो पा रहा है। मतलब ये एडिशनल $13,000 का पेमेंट उसे ही चुकाना पड़ेगा। अब कहने को तो वो करती है 3 जॉब्स, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बचता। सेविंग्स तो कुछ है ही नहीं, कैसे होगा? इतने सालों से उसने सिंगल हैंडेडली घर को संभाला है, अपने बीमार माँ को संभाला है, उनके मेडिसिन, खाना पीना सब कुछ उसी में तो लग जाते हैं सारे पैसे। ऊपर से उसका अपना एक स्टूडेंट लोन भी चल रहा है। अब इन जॉब्स के चक्कर में पढ़ाई तो उसके 1 साल पहले ही छूट चुकी है, लेकिन ये लोन उसे अगले कई सालों तक भरना पड़ेगा। बेचारी इतनी बिजी है कि उसे ढंग से बैठकर खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता। तो ऐसे में प्यार, मोहब्बत, डेट नाइट, इस सब के लिए वक्त निकालना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका था। फिलिप उसकी हालत समझता है, हमेशा उसे सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। पिछले 2 साल में एक बार भी कभी एक साथ वक्त नहीं बिताए हैं ये दोनों। वो समझ ही नहीं पा रहा आखिर एलिसन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स बचा है या नहीं, या वो सिर्फ उसे यूज कर रही है, क्योंकि वो कभी अपना फीलिंग्स शेयर ही नहीं करती। बहुत सोच समझ के आज का डेट सिलेक्ट किया था फिलिप ने, वो भी बस कुछ घंटों के लिए, लेकिन एलिसन ने उसे भी खराब कर दिया बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर। बहुत खराब लगता है फिलिप को, बट ऑन द अदर साइड एलिसन, उसने शायद उससे बेटर कुछ एक्सपेक्ट किया था, एटलीस्ट इस कंडीशन में थोड़ा ज्यादा सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग। तो एलिसन खुद भी उसके बातों से काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी, लेकिन हम यहाँ पर समझ पाते हैं दोनों ही अपने अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस है, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते। फिलिप ठीक 5 बजे उसे उस एड्रेस पर ड्रॉप कर देता है और ठीक 12 बजे उसे पिकअप करने का प्रॉमिस करके वहां से निकल जाता है। एलिसन देखती है ये घर तो काफी आलीशान है, बाहर महंगी गाड़ी भी खड़ी है, जरूर उसके एम्प्लॉयर बहुत रिच होगा, नहीं तो बिना किसी इंटरव्यू के पहले दिन ही $300 के लिए राजी नहीं होता। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसे एक नोट मिलता है जहां लिखा था उसके एम्प्लॉयर मार्गरेट घर में नहीं है, किसी जरूरी काम पे उसे टाइम से आगे ही निकलना पड़ा। उनके बच्चे का नाम रूपर्ट है और वो ऊपर अपने कमरे में सो रहा है। शी होप्स उसके जागने के बाद एलिसन सब संभाल लेगी। एलिसन को थोड़ा अजीब तो लगता है, कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए वो ज्यादा नहीं सोचती। उसे क्या, उसे तो बस अपना काम करना है और पैसे लेकर निकलना है। इधर घर में एंटर करते ही उसे और बड़ा झटका लगता है घर का इंटीरियर देखकर, जो बहुत ही खूबसूरत था। हर एक कोना कीमती डेकोर पीसेस से सजाया गया था। जरूर बहुत पैसा होगा इन लोगों के पास। एलिसन तो मन ही मन उस बेबी से भी जेलस फील कर रही थी जिसे जन्म से इतना कुछ मिल रहा है। अब इतना कुछ पाने के लिए जरूर काम है बहुत ज्यादा करना पड़ता है इन लोगों को, शायद इसीलिए बिजी होंगे सभी। लेकिन इतना पैसा है तो एक मेड भी तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, या फिर घर में कैमरा लगा हुआ है। बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रही थी एलिसन। उसने ऑलरेडी बेबी मॉनिटर अपने पास रख लिया था, बेबी को भी चेक कर चुकी थी, वो सो रहा है, तो ऐसे में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी वो। सरप्राइजिंगली इतने बड़े घर में एक भी टीवी नहीं था, तो वो करे भी तो क्या करे। इसी पे अचानक ही उसे बेबी मॉनिटर से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगती है।
बच्चा रो रहा था, साथ में स्टैटिक था और उसी के साथ एक अजीब सी भारी आवाज भी थी। एलिसन तो पहले चौंक उठती है, फिर जब वो ऊपर जाने लगती है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेबी तो चल नहीं सकता ना। पहले तो वो इतना डर जाती है कि भागने की सोचती है, फिर उसे बच्चे का ख्याल आता है, पता ना कोई किडनैपर हुआ तो वो ऊपर जाती है रूपर्ट के कमरे में, जिसका दरवाजा खुला था। इससे एलिसन श्योर हो जाती है कि इंट्रूडर जरूर वहीं पर है, तो वो बाहर से उसे धमकाने लगती है कि अगर अंदर कोई है तो वो अभी बाहर आ जाए, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। काफी बार चिल्लाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आता, मजबूरन एलिसन को ही अंदर जाना पड़ता है रूपर्ट को निकालने। लेकिन ब्लैंकेट हटाने पर उसे कोई बच्चा नहीं मिलता, बस एक डॉल मिलता है और उसके साथ में था एक स्पीकर जिससे रोने की आवाज आ रही थी। मतलब यहाँ कभी कोई बच्चा था ही नहीं, शुरू से ही उसे ट्रिक किया गया था। मगर क्यों? कोई ऐसा भद्दा मजाक क्यों करेगा? एलिसन जब यही सोच रही थी तो अचानक ही दरवाजे के पीछे से किसी की हल्की सी आवाज आती है उसे। कोई बच्चों की आवाज में कुछ कह रहा था और जैसे ही एलिसन पीछे मुड़ती है, अपने लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है उसे दिखाई देता है एक आदमी जो इतने देर से दरवाजे के पीछे छुपा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल दिख नहीं रहा था। उसके फेस पर बेबी लाइक मेकअप था, कपड़े भी बिल्कुल बच्चों की तरह थे। इनफैक्ट नीचे तो उसने सिर्फ डायपर पहना था और बस एक ही बात बोले जा रहा था वो, आई पूपी चेंज माई डायपी। एलिसन पहले तो इतना डर जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता, फिर खुद को संभाल के पुलिस को कॉल करने जाती है वो, लेकिन वो आदमी एक झटके में उसके हाथ से फोन फेंक देता है और कस के पकड़ लेता है उसे। फिलहाल उसका बर्ताव बिल्कुल भी बेबी लाइक नहीं था, बल्कि किसी पागल साइको की तरह लग रहा था वो। एलिसन जितना भागने की कोशिश करती है वो उतना ही अपना ग्रिप टाइट करने लगता है और एक बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है, अगर एलिसन जान से बचना चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वो कहेगा, लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ करी या करने की कोशिश भी करी तो वो उसे उसी वक्त मार डालेगा, अपने मेज से उसके माथे का चूरमा बना देगा वो। इसके बाद वो एलिसन को उसका काम भी समझा देता है, जो बहुत ही सिंपल था। उसे बस एक परफेक्ट माँ बनना होगा, वो सब करना होगा जो एक अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए करती है, जैसे उसे खिलाना पिलाना, उसका टेक केयर करना एक्सेट्रा। मगर अभी सबसे पहले एलिसन को उसका डायपर चेंज करना होगा, क्योंकि उसने पॉटी किया है, जिससे सिर्फ उसका डायपर ही नहीं बल्कि उसका पैर भी गंदे हो चुके हैं। लेकिन एलिसन उसे कैसे क्लीन कर सकती है? वो सच में थोड़ी ना कोई बच्चा है। डर और घिन में एलिसन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसका माथा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लेने की डिसाइड करती है वो। इनिशियली वो वही करती है जो वो आदमी उसे बताता है, ब्लैंकेट को फ्लोर पे बिछा देती है जिस पर वो लेट जाता है बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। फिर उसे फ्रेश डायपर्स एंड वेट वाइप्स निकाल के उसे क्लीन करने के लिए कहता है। उसे तो एलिसन की हालत ही खराब हो चुकी थी, उसे उल्टी आने लगी थी, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उल्टा बच्चों की तरह आवाजें निकालने लगा था, मॉमी मॉमी कहकर खुशी से उछलने लगा था वो पागल। अब इससे एलिसन को तो गुस्सा आ जाता है बहुत, मगर ठीक इसी मौके का फायदा भी उठाती है वो, उस आदमी का गंदा डायपर उसी के मुंह पे चिपका देती है और फिर भाग निकलती है। लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं पाती वो, मेन गेट से निकलते वक्त ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और एक टेबल पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जब एलिसन का होश लौटता है वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहाँ कोने में बस एक छोटा सा रेड लाइट जल रहा था। उसे एक चेन से बांध रखा था उस पागल ने, उसके मुंह पर पट्टी थी और इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। ऐसे में बस हेल्पलेसली इधर उधर देखने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था एलिसन के पास। मगर कुछ देर बाद ही अपने सामने वाले कर्टन पे एक साया नजर आता है उसे, एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली इसके बाद होने वाले दहशत के बारे में सोचकर ही कांप उठती है एलिसन। जोर जोर से रोने लगी थी वो, जिससे वो आदमी और अग्रेसिव हो जाता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। साथ में ये भी कहता है कि उसके इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है और इसके बाद जो होगा उसके लिए भी। उसने ज्यादा क्या मांगा था, एक बेबीसिटर को वही करने के लिए कहा था जो उसका काम है, लेकिन एलिसन ने क्या किया, उसे उसका ही फीसिस खिला दिया। इससे बुरी मार कौन हो सकती है, इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही ना। अब उसके बर्ताव से ही पता चल रहा था वो कितना गुस्सा है और क्या क्या कर सकता है, तो उसे शांत करने के लिए एलिसन उसे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी।
लेकिन वो आदमी यकीन ही नहीं करता। अपने पिछले विक्टिम्स की फोटो दिखाकर कहता है इतने सारे लड़कियों में किसी ने भी उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं, सभी ने उससे भागने की कोशिश करी। उसे पता है एलिसन भी वैसा ही करेगी, तो वो उसे वो मौका ही क्यों दे। यहाँ पर इसके बातों से एक फैक्ट तो क्लियर हो जाता है कि ये आदमी पागल नहीं है, मतलब इंसेन तो नहीं है, हाँ मगर साइको है। उसे कोई बीमारी नहीं है, एक ऑब्सेशन है, माँ का ऑब्सेशन, जिसका कारण मे भी उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, वही ट्रॉमा जो उसके अडल्टहुड में उसे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है। एलिसन को पता था ये आदमी अगर चाहे तो अभी इसी वक्त उसका खेल खत्म कर सकता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन फोटोज में से कुछ लड़कियों की फोटो तो उसने खुद भी देखा है मिसिंग पोस्टर्स पर। अभी तक उनके बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला। वो अपने साथ ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। अगर वो मर गई तो उसके माँ का क्या होगा। उस आदमी को भी ये बात पता था। उसने उसके बिलोंगिंग्स चेक करते वक्त उसके माँ का मेडिकल बिल देखा था। तो वो एलिसन के साथ एक डील करता है कि अगर उसने बाकी के रात ठीक से बिहेव करी तो वो जिंदा जाने देगा उसे, साथ में एक अच्छा अमाउंट भी पे करेगा, पूरे $12,000। अब ये सुनकर एलिसन समझ नहीं पाती वो रोए या हंसे, मगर वो राजी हो जाती है। उधर एट द सेम टाइम हम फिलिप को देखते हैं एलिसन को कॉल करते हुए। वो रिसीव नहीं करती तो एक वॉइस मैसेज छोड़ता है फिलिप, जिसमें वो माफ़ी मांगता है और उससे रिकॉन्साइल करने की कोशिश करता है। साथ में ये भी कहता है कि वो उसके लिए चाइनीज लेकर आ रहा है। उसने एक्सपेक्ट किया था एलिसन ये मैसेज देख लेगी। उसके प्रेजेंट हालत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था फिलिप को। तो वो रेस्टोरेंट से डायरेक्टली उस घर की तरफ ही निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं उस आदमी को खाना खिलाते हुए। यही उसका अगला टास्क था। इस बार भी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है वो पागल। ठीक बच्चे जैसे खाते हैं वैसे ही कलरफुल प्लेट्स एंड स्पून्स रेडी किया गया था, साथ में एक बीप भी पड़ा था और खाना भी बिल्कुल बॉइल्ड था। वो आदमी उसे जैसे जैसे बोल रहा था एलिसन भी ठीक वैसे ही कर रही थी। बट ऑनेस्टली मन ही मन वो एक ऐसा मौका ढूंढ रही थी जिसका वो फायदा उठा सके। बीप बांधते वक्त तो उसे एक बार लगता भी है कि उसी से गला घोटे इस पागल का, लेकिन उसे पता था ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए फिलहाल एलिसन जितना हो सके नॉर्मल प्रिटेंड करती है, मगर इस आदमी का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा था। एलिसन जब उसे खाना खिलाने जाती है तो वो रोने लगता है। ऐसे उसे खाना पसंद नहीं तो एलिसन हटा लेती है, मगर उसमें भी इस आदमी को प्रॉब्लम था। फोल्डा उस पर चिल्लाने लगता है कि बच्चे तो नखरे करेंगे ही, मगर एक माँ इतना इजीली क्विट कैसे कर सकती है, उसे तो उसे मनाना होगा। बेचारी एलिसन और क्या करती, डर के मारे वही करती है और इससे सिचुएशन थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। वो आदमी खाता तो है लेकिन ज्यादातर खाना वो एलिसन के मुंह पर ही थूक देता है। यही इंटरटेनमेंट था उसके लिए। एलिसन भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब कुछ सहने लगती है ताकि वो शांत रहे। उसका ट्रिक काम भी कर रहा था, लेकिन ठीक इसी समय घर में एंटर करता है फिलिप। दरवाजा खुला था इसीलिए वो डायरेक्टली घर में घुस आता है और चिल्ला चिल्ला कर एलिसन को पुकारने लगता है। एलिसन उसकी आवाज सुनती तो है मगर उसे वार्न नहीं कर पाती, क्योंकि उससे पहले ही वो आदमी उसकी गर्दन पकड़ के टेबल पे पटक देता है और अपने पैर से उसका पैर भी तोड़ देता है और फिर जाता है फिलिप का काम खत्म करने। उधर एलिसन दर्द में छटपटाने लगी थी, मगर उस हालत में भी वो कंटिन्यूअसली फिलिप को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाता। ऊपर से जब वो आदमी अचानक उसके पीछे जाकर हाजिर हो जाता है तो उसे देखकर तो और घबरा जाता है फिलिप। भागने का मौका तक नहीं मिलता उसे। वो आदमी अपने मैस से मार मार कर उसके माथे की हड्डी पसली एक कर देता है। पहचानने लायक कुछ भी नहीं बचता और उसी खून से खुद भी लाल हो जाता है वो आदमी। उसके कपड़े, उसका चेहरा सब लाल हो चुका था, जिससे बहुत ही भयानक दिख रहा था वो। साथ में उसका गुस्सा भी दुगना हो चुका था। वो एलिसन को उसके बालों से खींचकर फिलिप के पास ले जाने लगता है, ये दिखाने कि अभी उसका हाल भी वैसा ही होने वाला है। और वो शायद वैसा करता भी, लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर एलिसन कायदे से उसे गेम खेलने के लिए मजबूर कर देती है, हाइड एंड सीक का गेम, जिस पे ये पागल राजी भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगा ये उसका अपना घर है, हर कोना पता है उसे, एलिसन कहाँ छुप पाएगी। ऊपर से वो घायल भी है तो चाहे भी तो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी वो। लेकिन एलिसन के पास बस यही एक मौका था, अगर उसने गवा दी तो दूसरे राउंड में उसे मौत मिलेगी। वो उसके लाश को ऐसी जगह छुपाएगा जहां खुद यमराज भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। एलिसन को पता था इसका मतलब। तो काउंटिंग स्टार्ट होते ही वो क्रॉल करते हुए डाइनिंग रूम में घुस जाती है और चाकू लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उसे पता था उसे बहुत ध्यान से काम लेना होगा, अभी वो भागने की हालत में नहीं है, तो यहाँ अगर वो चूक गए तो उसका मतलब होगा मौत। ये एलिसन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे ही वो आदमी कमरे में एंटर करता है एलिसन उसके पैर पे चाकू चलाकर भाग निकलती है।
काफी गहरा कट आया था उसे, हेवी ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन इससे भी वो आदमी रुकता नहीं, भागता रहता है एलिसन के पीछे। इतने तेजी से तो खुद एलिसन भी भाग नहीं पा रही थी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था इस घर से निकलने के लिए, जिसके लिए वो एक ट्रिक अप्लाई करती है। बेबी मॉनिटर के मदद से उस आदमी का ध्यान भटकाती है वो, और खुद पीछे से जाकर उसके माथे पर एक वाज तोड़ देती है। इससे कुछ मिनट के लिए बेहोश हो जाता है वो आदमी, लेकिन जब वो जागता है तब पहले से भी ज्यादा फेरोशियस बन चुका था। एलिसन तब किसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरकर फिलिप के पॉकेट से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगी थी, लेकिन वो भूल गई थी उस गाड़ी का ड्राइवर सीट वाला डोर जैम्ड है। इस कारण से उसके गाड़ी में एंटर करने से पहले वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लगता है। उसका ग्रिप इतना स्ट्रांग था कि एलिसन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें भी धुंधली पड़ने लगी थी। वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही थी चाबी को निकालने की, मगर उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि बस और कुछ लम्हे ही बचे हैं उसके पास, लेकिन ऐसे में भी वो हार नहीं मानती। आखिरी दम पे किसी तरह खुद को संभाल लेती है और एक झटके में चाबी को निकाल के घुसा देती है उस आदमी की एक आंख में। अब इससे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। दर्द में पागलों जैसे चिल्लाने लग जाता है वो। एलिसन को छोड़कर खुद छटपटाने लगता है। एलिसन भी तब तक अपनी सांस संभाल चुकी थी, तो उसी हालत में वो उस आदमी को चोक करने लगती है। उसके बिब से पकड़ के उसे स्ट्रैंगल करने लगती है, जिससे देखते ही देखते वो दम घोट देता है। फाइनली चैन की सांस ले पाती है एलिसन और थकान में वहीं पर बेहोश होकर गिर भी जाती है। अगली बार जब उसका सेंस लौटता है तब तक सुबह हो चुकी थी। फिजिकली वो पहले से बेहतर फील कर रही थी, लेकिन मेंटली काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड थी वो। तो वो एक और पल भी उस मनहूस घर में नहीं रुकती। फिलिप की गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है, मगर मेन गेट से निकलते वक्त उसकी नजर पड़ती है उस आदमी के गाड़ी पर जो एक रोल्स रॉयस था। उसकी चाबी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एलिसन को, तो वो उसी में बैठ जाती है। वैसे भी ये गाड़ी कितनी ही कॉस्टली क्यों ना हो, उस आदमी ने उसे जो जीवन भर का ट्रॉमा दिया है उससे तो कम ही होगा, तो इतना कंसोलिडेशन तो वो डिजर्व करती है ना। दोस्तों, इसके बाद एलिसन डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाएगी या फिर इस गाड़ी को बेचकर अपनी माँ की ट्रीटमेंट करवाएगी, वो तो इस फिल्म में दिखाई नहीं जाता। मगर मेरे ख्याल से पहले वो हॉस्पिटल का बिल ही पे करेगी, उसके बाद शायद पुलिस को एक एनोनिमस टिप दे देगी। काफी सारी मिसिंग लड़कियों का केस सॉल्व हो जाएगा उससे। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि उस घर में एलिसन की भी कुछ चीजें रह गए हैं, जैसे उसका फोन, उसके माँ का मेडिकल बिल और उसका बैग भी। तो हो सकता है उससे पुलिस उस तक पहुंच जाए। इससे भला तो यही है ना कि वो खुद ही जाकर सब कुछ बता दे। मगर उस सिचुएशन में गाड़ी के बारे में भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना उसे। क्या कर पाएगी वो? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करेगी एलिसन? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।